हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग संख्या पद्धति पढ़ेंगे और संख्या पद्धति में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि इसको जो है इस तरह के जो सवाल है वो आसानी से किस तरह से किए जा सकते हैं। तो देखिए सवाल क्या है आपके, ये संख्या पद्धति में ऐसे सवाल जो है बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। इसमें क्या पूछा जाता है, देखिए इस तरह के सवाल जो है दो संख्याओं में अंतर 14 तथा उनका योग 20 है, तो छोटी तथा बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें ऐसे क्वेश्चन पुट अप करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। तो इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको करना है कि इसमें आपको छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात कर लेनी है, यानी दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हम आपको एकदम आसान तरीका बताएंगे, जिससे क्या होगा आप चुटकियों में इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर बता देंगे। तो आप याद रखिएगा, कभी भी अगर छोटी संख्या की बात करें चाहे बड़ी संख्या की बात करें, तो आपको अगर दिया हो सवाल में कि संख्याओं का अंतर और संख्याओं का योग दे दिया गया हो, तो आप बड़ी संख्या या छोटी संख्या निकालने के लिए आपको बता देते हैं। अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी हो, छोटी संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो, छोटी संख्या, तो हमेशा याद रखिएगा योग और अंतर का अंतर कर दीजिएगा और बटा में क्या कर दीजिएगा, 2 कर दीजिएगा। ठीक है, यानी दो जो संख्याएं दी गई हैं, एक अंतर और एक योग, अगर छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है तो दोनों संख्याओं का अंतर बटा में 2 आपको मिल जाएगी। छोटी संख्या क्या है, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का अंतर करिएगा, 20 में से आपको माइनस करना है 14 बटा में 2। फिर से सुन लीजिएगा, दोनों संख्याओं का अंतर बटा में 2, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का अंतर बटा में 2। तो आप अंतर करिएगा तो आपका आएगा कितना, 6 और बटा में हो जाएगा 2, कटाइएगा तो आएगा आंसर आपका छोटी संख्या कितना, 3। इसी तरह से बड़ी संख्या फाइंड करना हो, अगर बड़ी संख्या फाइंड करना हो तो बड़ी संख्या बराबर क्या होता है, तो फिर वही चीज होता है दोनों संख्याओं का योग बटा में 2। बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं, अंतर और योग का योग कर देते हैं और बटा में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। तो आइए योग कर देते हैं, 14 प्लस 20 बटा में हो जाएगा 2, जोड़िएगा तो हो जाएगा 34 बटा में 2। कटाएंगे इसको तो ये कटेगा 17 बार में, यानी बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। बोला है कि दो संख्याओं में अंतर 14 का है। देखिए दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 17 और 3। 17 में से 3 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 14, यानी आपका आंसर क्या है, सही है। दूसरा भी मिला लीजिए, देखिए उन संख्याओं का योग क्या है, 20 है। तो देखिए दोनों को जोड़िए, 3 और 17 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐड करिएगा तो 20 हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी पूछ देता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल, जब गुणनफल बोलेगा तो आप ऐसे संख्या निकाल लीजिएगा और क्या कर लीजिएगा, दोनों का गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, आइए कोई और भी नंबर ले लेते हैं और एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है, इस तरह के सवाल लगाते हैं, है ना। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही सवाल है आपका, बस चेंज कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसी में मिटा लेते हैं हम लोग और लिख लेते हैं। मान लीजिए कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, 14 है और योग क्या है आपका, 46 है। तो पूछ सकता है यहाँ पे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ सकता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। पूछ सकता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले आपको दोनों संख्याएं निकाल लेनी है
है ना। पहले छोटी संख्या निकाल लीजिए और फिर बड़ी संख्या निकाल लीजिए। दोनों संख्याएं निकालने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, गुणनफल आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। पहले निकालेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या बताए थे आपको, दोनों संख्याओं का अंतर बटा में 2। दोनों संख्याओं का अंतर कर दीजिए। दोनों संख्याओं का अंतर करेंगे तो आप लिखिएगा 46 माइनस 14 बटा में हो जाएगा 2। माइनस करिए, तो माइनस अगर करते हैं तो आपका आएगा कितना, 32 बटा में 2। देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2, है ना, और 4 में से 1 जाएगा तो 3। अब कटाइएगा इसको तो ये 16 बार में क्या होगा, कट जाएगा। यानी छोटी संख्या आ गई 16 और बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या बराबर क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग, यानी 46 प्लस 14 बटा में हो जाएगा 2। जोड़िएगा, जोड़ने के बाद देखिएगा क्या आ रहा है, जोड़ेंगे तो आएगा आपका कितना, 60 बटा में 2। कटाएंगे तो आएगा कितना, 30। ये हो जाएगी बड़ी संख्या। जोड़ दीजिएगा, 6 में 4 जोड़िएगा तो 0, 10 हो जाएगा 0, और 4 और 1 5 और 1 हासिल उसका था, कैरी था आपका, वो जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, यानी 60 हो गया। 60 में भाग दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 30। अब कह रहा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। गुणनफल बराबर हो जाएगा 16 गुणे 30। 16 का गुणा 30 में करिएगा, 16 तिया होता है कितना, 48। 0 है, लिख लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आया आपके पास, 480। ठीक है, ऐसे करिएगा। इस तरह के सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, बस आपको लगाना आना चाहिए कि कैसे लगाया जाता है क्वेश्चन को, है ना। इस तरह के सारे क्वेश्चन आप लोग करिएगा। आइए कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि उसको कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसे ये दिया गया एग्जाम्पल आपको देख रहे हैं, सवाल है, एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है सवाल में, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ग्रुप डी में भी पूछे जाते हैं, यूपी पुलिस में भी पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, जल्दी से। तो देखिए दे रहा है क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, कह रहा है कि संख्या है और उसमें 69 से भाग देने पर कितना शेष प्राप्त हो जाता है, 45 शेष प्राप्त हो जाता है। तो कह रहा है कि यदि उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। कह रहा है कि अब 69 से न भाग देकर 23 से भाग अगर दिया जाए तो शेष क्या होगा। अगर हमारा शेष हमारे पास कितना है, 45 है। तो याद रखिएगा, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन बोले तो कभी भी आपको क्या करना है, हमेशा ये करना है कि जो शेष आया रहता है हमारा, उसी में क्या कर दिया जाता है, जिस संख्या से भाग देने की बात करता है उससे क्या करते हैं हम लोग, भाग दे देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 69 से जब भाग देता है तो 45 क्या हो जाता है, शेष बच जाता है। कितना शेष बच जाता है, 45 शेष बचता है। तो कह रहा है कि तब उसी संख्या में, जो संख्या था जिस संख्या में हम लोग भाग दे रहे थे, कह रहा है उसी संख्या में कितने से भाग दे दीजिए, 23 से भाग दे दीजिए। तो वो तो संख्या हमको पता नहीं है, तो आपको क्या करना है, बस आप क्या करना है, आपको बस 45 में ही क्या कर दीजिएगा, 23 से भाग दे दीजिएगा। जो शेष बचेगा वही क्या आएगा, उस संख्या में 23 से भाग देने पर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 45 में 23 से भाग दे देना है। तो शेष लिख लीजिएगा, प्राप्त शेष। शेष आपको ज्ञात करने के लिए अभी बताए कि शेष फल में ही क्या कर देते हैं, संख्या से, जिस संख्या से भाग देने के लिए बोलता है सवाल में, उसी संख्या से भाग दे देते हैं। तो भाग दे दीजिए, 45 बटा में हो जाएगा 23। जब भाग दीजिएगा तो एक बार जाएगा, क्योंकि 23 गुना क्या होता है, 46, और यह है 45। तो आपका शेष कितना बचेगा, तो शेष बच जाएगा 22। तो शेषफल आपका कितना होगा, 22। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप भाग देके ऐसे देख लीजिएगा
कि 45 में जब 23 से हम लोग भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा, हो जाएगा 23, घटाइएगा तो आएगा कितना 22। वही आपका यहाँ पे आया है, भाग दीजिएगा तो सिर्फ एक बार जाएगा, और जब 23 घटाइएगा इसमें से तो आपका बचेगा कितना 22। तो आंसर हो जाएगा, शेषफल आपका हो जाएगा 22। इसी तरह से आप करेंगे सारा सवाल। जैसे आप इसी पे ले लीजिए, कोई भी और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी अंक लेके देख सकते हैं कि कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ हम इसमें से कुछ मिटा देते हैं और देखते हैं कि आगे कैसे सवाल बन सकता है। ठीक है, तो आइए देखिए, अगर अंक हम मिटा देते हैं 69 की जगह पे हम कर देते हैं 121। ठीक है, और हम लोग कर देते हैं 45 की जगह पर 29, और हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 23 की जगह पर 8, है ना। और क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया कि क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, सवाल बिल्कुल सेम है ना, सिर्फ अंक चेंज करेगा, बोलेगा इसी तरह से, है ना। बोलेगा कि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेष कुछ बच जाता है। अब बताइए कि अब इस संख्या में किसी और संख्या से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। जैसे सवाल आपका अभी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो देख रहे हैं, बोल रहा है सवाल सेम था, बस अंक बदल दिया गया है। कर अब 121 से भाग दिया जाता है तो शेष हमारा 29 प्राप्त हो जाता है। कह रहा है संख्या में 121 से भाग दिया जाता है तो शेष 29 बचता है। तो कह रहा है कि 8 से भाग दीजिए उस संख्या में, कितने से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, और बताइए कि शेष कितना बचेगा। तो 8 से अगर भाग देंगे हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ शेष में ही उठाकर क्या करेंगे, जल्दी से भाग दे देंगे। तो शेष में भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 29 बटा में 8। ठीक है, भाग दीजिएगा तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, है ना। 8 तरीके होता है 24 और ये है 29, तो बचेगा कितना आपका शेष 5। ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप भाग देके देख सकते हैं। 29 लिखा हुआ है, आपको 8 से भाग देना है, 3 बार जाएगा, हो जाएगा 24, घटाइएगा तो आएगा कितना 5। ठीक है, आप ऐसे करिएगा जल्दी से। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामों में पूछता है और आप इसको ध्यान से समझिएगा। समझ में आ रहा है आपको तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। या फिर आप इससे और एक सवाल लगाना चाहते तो आइए कोई और भी अंक चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, सवाल को फिर से देख लेते हैं, है ना। तो आइए देख लेते हैं, चलिए चेंज करते हैं। यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 56, है ना, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 25, और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 11। ये हमारा क्वेश्चन है, चेंज कर दिए सवाल में, है ना। सिर्फ अंक ही चेंज करेगा, बोलने का तरीका सेम यही होगा कि किसी संख्या से भाग दिया जाए तो हमारा 25 शेष बच जाता है। तो बताइए कि हम 8 से या 11 से या 12 से या 10 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा। बस बोलने का तरीका यही होगा, सिर्फ शेष फल ही पूछेगा। तो शेष फल ज्ञात करने के लिए अभी आपको बताए कि प्राप्त शेष निकालने के लिए क्या होता है कि शेष में से ही क्या करिएगा, शेष में ही क्या करिएगा, जिस संख्या से भाग देने की बात करेगा उस संख्या से क्या करिएगा, शेष में भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए फिर से भाग दे देते हैं। कह रहा है कि 56 से भाग दिया जाता है तो 25 शेष बच जाता है। तो कह रहा है कि 11 से भाग दीजिए तो कितना शेष बचेगा, है ना। तो आइए लिख लेते हैं कितना शेष बचा है, 25, भाग किससे देना है, 11 से। भाग दीजिएगा तो 11 दुना के 22, बचेगा कितना, 25 है तो 3, हमारा शेष क्या हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं, है ना, प्रैक्टिस करिएगा। और ये इम्पोर्टेंट सवाल है, ये ग्रुप डी में भी पूछता है ना, और यूपी पुलिस में भी ये पूछा हुआ इस तरह का क्वेश्चन है। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, समझ में नहीं आता है तो इसको प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। आइए कुछ और तरीके और कुछ अलग तरह के वीडियो हम लोग सवाल देखते हैं जो एग्जामों में क्या हो रहा है, पूछे जा रहे हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। आइए इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस तरह का क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में भी और टेट में भी, सुपर टेट में भी, और आपका ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन जो है इसमें
एसआई में भी पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, और टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और ग्रुप डी में तो हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जल्दी से कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, ये दिया हुआ है क्वेश्चन की दो संख्याएं जिनका योग 16 तथा गुणनफल 55 है। बोला है कि दो संख्याएं हैं जिनका योग क्या है 16 है तथा उनका गुणनफल जो है क्या है वो 55 है। तो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रम यानी उसके उन संख्याओं को अगर उलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उनका योग क्या होगा, यही पूछ रहा है कि उनका योग क्या होगा। अगर हम लोग मान के लगाने चले तो बहुत बड़ा हो जाता है। आइए पहले हम आपको बता देते कि अगर मान के लगाते तो कैसे लगाते, है ना। तो मानते हैं कि संख्या क्या है, पहली संख्या अगर हम मानना चाहते कि पहली संख्या क्या है या बड़ी संख्या क्या है, बड़ी और छोटी संख्याएं होंगी, दो संख्याएं होंगी, बड़ी और छोटी संख्याएं होंगी। तो आप मान लीजिएगा कि बड़ी संख्या क्या है, मानेंगे हम लोग बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा मानिएगा x, और छोटी संख्या बराबर y। मान सकते कि ये संख्याएं हैं हमारी, है ना। और बोला है कि दो संख्याएं जिनका योग क्या है 16 है, तो संख्याएं हम लोग मान लिए हैं, और कह रहा है कि इनका योग ही क्या है, योग क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या दिया गया है 16 दिया गया है। ये समीकरण नंबर 1 है आपका। कह रहा है कि दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो उनका योग क्या है 16 है, तो जोड़ दिए, चलिए 16 हो गया। ठीक है, योग समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। अब क्या करना है आपको, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 55 है, यानी x इंटू वाई बराबर कितना है 55 है। ये समीकरण नंबर 2। अब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि इनके व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम कर देते हैं, चलिए व्युत्क्रम करेंगे संख्या का, संख्या ये है हमारा, दोनों व्युत्क्रम करिए, उल्टा करिए, व्युत्क्रम नहीं होता उल्टा, है ना। तो कभी भी किसी भी संख्या का व्युत्क्रम करने की बात करेगा तो हमेशा उसको 1 बटा में लिख दीजिएगा, है ना। 1 के क्या कर दीजिएगा बटा में, क्योंकि हर संख्या के बटा में, जैसे x था तो इसके बटा में 1 होता है। अगर व्युत्क्रम की बात करेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यानी अगर व्युत्क्रम कहा जाए x का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, और जो बड़ी संख्या होती है, यहाँ पे अगर दिया है ये बड़ी संख्या अगर हम माने हुए हैं, अगर उसका उल्टा करेंगे तो वो छोटी संख्या हो जाती है। बड़ी संख्या हमेशा उल्टा करने पर छोटी हो जाती है, और छोटी संख्या हमेशा जो है उल्टा करने पर यानी व्युत्क्रम करने पर वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो कभी कभी अंतर भी पूछता है, तो हमेशा याद रखिएगा अंतर में हमेशा छोटी संख्या जो होती है व्युत्क्रम करने पर बड़ी हो जाती है, तो उसमें से क्या करते हैं x को घटाते हैं, यानी छोटी संख्याओं में से। तो चलिए अभी उस तरह का क्वेश्चन आया नहीं है, आएगा तो हम आपको बताएंगे, है ना, पूछता है ऐसा क्वेश्चन। तो चलिए आइए देख लेते हैं। अब क्या बोल रहा है कि व्युत्क्रम का उल्टा, व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम संख्या का व्युत्क्रम करेंगे, पहली संख्या का यानी बड़ी संख्या का व्युत्क्रम, बड़ी संख्या का व्युत्क्रम, है ना, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बटा x हो जाएगा। इसी तरह से छोटी संख्या का करेंगे, छोटी संख्या का व्युत्क्रम, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप कर लीजिएगा, है ना। व्युत्क्रम बस आप जानिए कि व्युत्क्रम क्या होता है। तो व्युत्क्रम हमेशा याद रखिएगा, वो क्या होता है 1 बटा में किसी भी संख्या को लिख दिया जाता है तो वो क्या होता है उस संख्या का व्युत्क्रम हो जाता है। तो आप देख रहे हैं संख्या x है, यहाँ पे संख्या y है, तो ये हो जाएगा x प्लस x बटा में 1 बटा में x व्युत्क्रम हो गया। अब इसका भी करिएगा तो ये भी हो जाएगा 1 बटा में y। अब कह रहा है दोनों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो छोटी बड़ी देखना नहीं है, योगफल में तो किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कहीं भी रख के जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ लीजिएगा ऐसे। एलसीएम जब लीजिएगा तो आपका आंसर एलसीएम होगा x इंटू वाई।
तो जब इससे भाग दीजिएगा तो x कट जाएगा, और x जब कटेगा तो बचेगा यहाँ से सिर्फ y का गुणा करिएगा 1 में तो y हो जाएगा, प्लस y से भाग दीजिएगा y कट जाएगा, x बचेगा, x का गुणा करिएगा 1 में तो x हो जाएगा। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको मिला x प्लस वाई बटा में एक्स वाई, है ना। और इसी का मान हमारे पास है, देखिए यहाँ पे दिया है x प्लस वाई का मान हमारे पास क्या है 16 है ना। और यक्स इंटू वाई का मान हमारे पास कितना है 55 है, रख देंगे, है ना। कभी भी याद रखिएगा, ये तो बेसिक था, आपको बेस बताया, अभी आपको कैसे लगाते हैं। कभी भी इस तरह का सवाल दे तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भी सवाल मत लगाइएगा। ऑप्शन में देखिएगा कि ऑप्शन में कहा दिया गया है कि योग बटा में गुणनफल। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सवाल में दे कि योग दिया जाए और गुणनफल दिया जाए और बोले कि उनका क्या ज्ञात करिए, योग ज्ञात करिए, किसका, तो व्युत्क्रम का। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन बोले, अगर योग दिया है तो योग को ऊपर कर दीजिएगा, गुणनफल को नीचे कर दीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कभी भी लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरह का कोई भी सवाल दे कभी भी लगाने की जरूरत नहीं है। बस आप डायरेक्ट क्या करिएगा, योग को ऊपर रखिएगा, गुणनफल को नीचे रखिएगा, ये होगा व्युत्क्रम का योग, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे ही सारा क्वेश्चन करना है। अभी अगर हम लोग मान लीजिए चेंज कर देते, है ना, सवाल को यहीं पे हम लोग चेंज कर देते, कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं लगा के हम लोग यहीं पे। आप हम क्या करते हैं, सिर्फ अंक चेंज कर देते हैं। चलिए अंक चेंज कर देते हैं। दे दिया जाए जैसे कि योग हमारा 40 है और गुणनफल क्या है 375 है, तो बोल रहा है कि व्युत्क्रमों का क्या कर दीजिए, व्युत्क्रमों का क्या ज्ञात करना है आपको, योग ज्ञात करना है, लिखा हुआ है सवाल में, देखिए, है ना। व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन आपको ऐसे दिया रहेगा आपका 375 बटा में 40, बी में दिया रहेगा आपका 70 बटा में 375, सी में दिया रहेगा आपका 40 बटा में 375 और डी में दिया रहेगा आपका 90 बटा में 375। ऐसे ऑप्शन आपका दिया रहेगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन आपको वही खोजना है कि जिसमें योग ऊपर हो और गुणनफल नीचे हो। यानी हर में, अंश में याद रखिएगा, अंश में हमेशा योग होना चाहिए और हर में हमेशा क्या होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। तो आप ऑप्शन देखिए, सारा ऑप्शन देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे देखिए, पहले ऑप्शन में क्या है, गुणनफल ऊपर कर दिया है और योग नीचे कर दिया, यानी ये ऑप्शन तो गायब, है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 70 दे दिया है और 70 हमारा सवाल में कहीं भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गायब। अब देखिए यहाँ पे योग दिया हुआ है, ऊपर अंश में योग दिया हुआ है और हर में भी आपका क्या है, गुणनफल है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40 बटा में 375 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हल करने का तरीका आपको बताए थे कि हल कैसे किया जाता है, तो आपको पता है कि आंसर यही आना है, तो आपको हल करने की जरूरत नहीं है। आइए और भी सवाल देख लेते हैं। ऐसे ही सवाल बोलता है कि कभी कभी सवाल में क्या बोल देता है, अभी तो योग दिया है, कभी कभी बोलता है कि अंतर दिया है। हमेशा याद रखिएगा, जो लाइन यहाँ बोलेगा, योग अगर बोल रहा है तो यहाँ पूछेगा भी योग ही, है ना। अगर अंतर देगा तो वहां पर भी नीचे भी आपका क्या बोलेगा, व्युत्क्रम का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, अंतर ज्ञात करिए, ज्ञात करने के लिए पूछेगा। चलिए आइए हम लोग सवाल देख लेते हैं कैसे बनाएगा। अगर अंतर वाला पूछेगा तो बोलेगा दो संख्याएं जिनका अंतर 12 तथा गुणनफल की बात करेगा, गुणनफल की बात करेगा 35 है, 35 है, या फिर कुछ भी बोल सकता है। 35 नहीं मान सकते तो हम लोग मान सकते हैं, चलिए मान लेते हैं
70 है। संख्या ले लीजिएगा, है ना, 70 है, दिया है सवाल में 70 है। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा, व्युत्क्रमों का, कहेगा कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा, उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर आपसे फाइंड करने की बात करेगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें भी वही चीज जो यहाँ बोलेगा वही यहाँ पूछेगा, और वो भी सिर्फ उल्टा पूछेगा, यानी व्युत्क्रम का अंतर पूछेगा। तो व्युत्क्रम का अंतर आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अब अंतर ऊपर होगा और गुणनफल नीचे होगा, यानी अंश में हमेशा अंतर और हर में हमेशा गुणनफल, है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं कैसे होगा। ऑप्शन आपका दिया रहेगा इस तरह से, ऑप्शन से बस तुरंत ऑप्शन को देखिएगा और तुरंत मारिएगा। जिस ऑप्शन में अंश की जगह पर अंतर दिया हो सवाल का, है ना, और हर की जगह पर गुणनफल दिया हो जो सवाल में दिया है, बस वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अगर यहाँ से व्युत्क्रम का अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि आंसर क्या होगा, तो आप याद रखिएगा 12 बटा में क्या हो जाएगा, 70। ये हो जाएगा व्युत्क्रमों का अंतर। व्युत्क्रमों का अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर बस हो जाएगा 12 बटा में 70। तो ऐसे करिएगा सवाल को, ऑप्शन दिया रहेगा, बस ऑप्शन को देखना है और सवाल लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप इस तरह से आप क्या करिएगा, आंसर देखिएगा और टिक कर दीजिएगा, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हमने बहुत सारे आपको एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं आज, जो एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन, है ना, और यूपी टेट में भी दिया था इस तरह का क्वेश्चन, और आपका ग्रुप डी में पूछता ही है, यूपी पुलिस में पूछता ही है। तो आप क्या करिएगा, इस तरह के सारे क्वेश्चन को लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।